मैंने कह दिया आपको, मैंने कहा गलत तरीका है ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाओगे खड़े हो जाओगे। क्या ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास जादू की छड़ी है? वो उसको घुमाएंगे कि आप सस्ती शोहरत के लिए फोटो खिंचवाओगे, फिर कहोगे जी मैं सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ। दबाव क्या डालोगे? अब इसको तमाशा बनाना, फिर निकलना, फिर बैठना, फिर चिल्लाना, ये मुझे लगता नहीं है सही चीज है ये। अब कमेटी अपना काम करेगी, इंतजार करो। सस्ती शोहरत के लिए प्रेस में जाना, फिर फोटो उठाना, तो भी कर रहा है, आपको खुद पता है, नाम लेना जरूरी नहीं है। जो भी कर रहा है, अपोजिशन वाले कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ये सस्ती शोहरत, और मैं कभी सस्ती शोहरत पे यकीन नहीं रखती हूँ। आगरउल्लाह मेहदी ने वज़ीर-ए-आला की रिहायशी के बाहर एहतजाज करके सस्ती शोहरत का नमूना पेश किया। वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने श्रीनगर से रुकन पार्लियामेंट आगरउल्लाह मेहदी को तनकीद का निशाना बनाया। सकीना इत्तू का यह बयान उस वक्त सामने आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी इख्तलाफात कई ज्यादा चल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज्यादा चल रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कई मसाइल का सामना कर रही है। उस वक्त में सकीना इत्तू का यह बयान सामने आना, इससे ये इख्तलाफात और भी बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, सईद आगरउल्लाह मेहदी ने ओपन मैरिज के नौजवानों के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया था और उस एहतजाज में हिज़्ब मुखालिफ पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की थी। वहीं आपको बता दें, उस एहतजाज के बाद लगातार आगरउल्लाह मेहदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि आगरउल्लाह मेहदी को इससे पहले सलमान सागर ने भी तनकीद का निशाना बनाया, तनवीर सादिक ने तनकीद का निशाना बनाया। अब सकीना इत्तू ने आगरउल्लाह मेहदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्होंने वो प्रोटेस्ट खुद एक प्रोपेगेंडा की तरह जो वो तैयार किया था और कैमरामैन से बताकर अपनी तस्वीरें जो वो क्लिक करवाई थी। उससे कैमरा के सामने पब्लिसिटी चाहिए थी और उन्होंने ये कहा कि मैंने ये एहतजाज करके सरकार पर दबाव बनाया। आगरउल्लाह मेहदी का ये तरीका बिल्कुल गलत था, ये तरीका दुरुस्त नहीं था। आगरउल्लाह मेहदी के उस प्रोटेस्ट से सरकार पर कोई दबाव नहीं बना, सरकार किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती। उमर अब्दुल्ला के पास ऐसी कोई भी जादुई छड़ी नहीं है जो 1 मिनट में घुमाकर किसी भी मसले का हल कर सकती है। सकीना इत्तू ने कहा कि हमारा फर्ज है, हमने लोगों के साथ जो वादे किए हैं हम उन्हें जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक हंगामा शुरू हुआ था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी जिसका हिस्सा सकीना इत्तू है, जावेद डार है, जावेद राणा है, सतीश शर्मा है। लेकिन सकीना इत्तू ने कहा कि वो कमेटी जो है उस पूरे मसले पर काम कर रही है और उस पर जो है जल्द कमेटी को अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें, सकीना इत्तू ने यह कहा कि आगरउल्लाह का ये एहतजाज जो है सिर्फ एक सस्ती शोहरत का हरबा था और इस एहतजाज का कोई मकसद नहीं था और सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती और सरकार जो है अपनी मर्जी से काम करेगी और उसे लोगों के मसलों मसाइल पर काम करना आता है। वहीं आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने सईद आगरउल्लाह मेहदी को दिल्ली में रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर ये कहा था कि आप लोग वहां पर एहतजाज कीजिए, लेकिन आगरउल्लाह मेहदी ने यह कहा कि रियासती दर्जे की बहाली जो है सिर्फ एक खोखला वादा है। मैं आर्टिकल 370 के लिए पुराज़म हूँ और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की बहाली हो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में 370 की लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उस मौक़िफ़ से भटक रही है? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस आज 370 को बुलाकर लोगों से कह रही है कि यहाँ पर 370 के बजाय रियासत का दर्जा बहाल होना ज्यादा जरूरी है? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी इख्तलाफात लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कई मसलों मसाइल का सामना कर रही है। जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा अभी तक बहाल नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के बीच जो इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बड़े मसाइल का सामना कर रही है। में देखना ये जरूर होगा, ये इख्तलाफात कब तक खत्म होंगे या फिर कब तक और चलते रहेंगे। आने वक्त में क्या कुछ अपडेट रहेगी, जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।